वेलकम यू ऑल इन कॉमर्स कैलिबर। लास्ट वाली वीडियो जो एफडीआई पे बनाई थी उस पे सभी व्यूअर्स के बहुत अच्छे कमेंट आए हैं, सो थैंक्स फॉर योर मोटिवेशन। उसमें कुछ व्यूअर्स की इंक्वायरी थी, उनको सॉल्व करने के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है जिसका टॉपिक है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। इस वीडियो में हम इसको 2-3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले कि व्हाट वाज द नीड ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम, what is single window system and how it works and what are its benefits. So coming to the need of single window clearance system. Before this scheme कोई भी इन्वेस्टर चाहे वो इंटरनल बिजनेस करना चाहता है या एक्सटर्नल मीन्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, डिफरेंट अथॉरिटी से अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, तो उसके बाद ही यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। सो इसके तहत फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 87 में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टार्ट की थी। उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन बोर्ड्स, इन्होंने आपस में काफ़ी डिस्कशन की, तो उसके बाद ये पाया कि हमें अगर इंडिया में इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है तो हमें जो हमारा जो सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि जो स्पीडली जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको प्रमोट किया जा सके। तो उसके तहत फिर सितंबर 2021 में ये जो स्कीम है ये बाकी सारे सेक्टर्स के लिए भी खोल दी गई। सो इस स्कीम के अंडर जो है इट इज़ ए वन स्टॉप शॉप पोर्टल जिसमें कि कोई भी इन्वेस्टर, जैसे कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टर है वो अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई भी ट्रेडर है वो अपना कोई काम शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जिसको सिंगल विंडो सिस्टम या कंसेप्ट कहते हैं। इट इज़ ए ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम जिसमें उस इन्वेस्टर को अपने बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, उसके रिलेटेड डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं। उसके बाद वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक जगह स्टोर हो जाते हैं जिसको सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं या डेटाबेस। तो उसके बाद वो जो इन्वेस्टर है उसको कुछ नहीं करना पड़ता, उसको जस्ट एक रिक्विजिट फीस जो है वो हर एक बिजनेस की वो सबमिट करनी होती है और दूसरा उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद सपोज करो आपका बिजनेस है जिसके रिलेटेड आपको अप्रूवल लेने पड़ी है, जैसे कि आपकी कोई इंडस्ट्री है उसमें पानी की रिक्वायरमेंट है तो वाटर बोर्ड से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। देन इलेक्ट्रिसिटी, हर एक काम को करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। देन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए पोल्यूशन बोर्ड है, उनसे आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। फिर कुछ इंडस्ट्री में जैसे फायर की प्रॉब्लम होती है उसके रिलेटेड। देन लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं हर एक स्टेट में, तो उससे आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो इस सिस्टम में क्या है कि ऑटोमेटिकली जो आपका डेटाबेस है वो वहाँ से उन डिफरेंट जो अथॉरिटीज़ है उसके पास चला जाता है। दे चेक योर डॉक्यूमेंट्स और फीस वगैरह का देख के उसके हिसाब से वो इसकी क्लियरेंस दे देते हैं और क्लियरेंस ऑटोमेटिकली उस सिस्टम पे आ जाती है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आप रियल टाइम बेसिस पे अपनी जो एप्लीकेशन है उसको ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ तक आपको अप्रूवल मिल गई है और कहाँ कहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आई है, ताकि उसके रिलेटेड जो भी मॉडिफिकेशन है वो आप आसानी से कर सको। और जब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं तो जो सर्टिफिकेट है और जो अप्रूवल्स है वो इन्वेस्टर तक पहुँच जाता है। सो मतलब इसके अकॉर्डिंगली जो इन्वेस्टर है उसके लिए बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी हो गया। डिफरेंट अथॉरिटीज़ को जाने की बजाय वो एक जगह, एक शॉप पे, एक पोर्टल पे ही वो सारे की सारी सर्विसेज उसको अवेलेबल हो जाती हैं। नो कमिंग टू द बेनिफिट, सबसे पहला तो इसका बेनिफिट ये है कि इट ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिवनेस है। रियल टाइम बेसिस पे आपको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से आपको अप्रूवल मिल गई और कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंसीज है, जहाँ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना।
सेकेंड जो है इसमें आपकी टाइम और कॉस्ट बहुत बचता है। पहले क्या था, आपको जैसे सपोज करो इतनी 5-6 अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी है तो सबके पास फाइलें लगानी पड़ती थी, तो आपको कितनी सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती थी, तो उसमें बहुत सारा टाइम इन्वॉल्व था, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती थी, तो ये इसके साथ बच गया। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है मेक इन इंडिया, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन की जाए ताकि जो प्रोडक्शन का शेयर है वो जीडीपी में इंक्रीज़ किया जाए। उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं, जैसे पीएलआई स्कीम वगैरह। तो ये जो सारी स्कीम्स है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है एक बहुत उसकी हेल्प कर रहा है, एक तरह का उसको एक हेल्पिंग हैंड है। और जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर कोई भी बंदा किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो अब ये बहुत आसान हो गया कि आपको एक जगह एक पोर्टल पे अप्लाई करके वहाँ से आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी और अप्रूवल्स भी मिल जाएंगी, जिससे कि बिजनेस करना आगे से बहुत आसान हो गया है। तो आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।